दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूचर करियर पर। दोस्तों, मैं हूं योगी सर। जैसा कि दोस्तों कल आप लोगों ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था, भाई बहन का जो पर्व होता है, तो आइए अब आपका भाई आज एक नया चैप्टर शानदार और जानदार के साथ स्टार्ट करने वाला है। तो आइए अब जानते हैं इस नए चैप्टर जिनका नाम है धातु और अधातु। तो आइए जानते हैं। आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम धातु और अधातु के बारे में। आखिर ये धातु या अधातु होता क्या है? तो सबसे पहली बात, इस धातु या अधातु में हम इस चीज की जानकारी लेंगे। सबसे पहली बात करेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में। क्या बात करेंगे? धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में। क्या बात करेंगे? धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में। आखिर ये धातु का भौतिक गुणधर्म क्या होता है? तो सबसे पहली बात हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है। अब मान लिया जाए सोना क्या है, बताइए? धातु है? चांदी क्या है? धातु है। लोहा क्या है? धातु है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि जब भी हम सोनार के पास जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, सोने चांदी में चमक दे देते हैं। और जब भी हम लोहार के पास जाते हैं ना, तो हम देखते हैं धातु यानी कि लोहा को पीट पाट कर जो है लोहे में चमक दे दी जाती है। तो हम यह इससे प्राप्त कर सकते हैं कि अब सबसे पहली बात धातु और धातु की पहली जानकारी हम प्राप्त किए कि धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है। तो आशा करता हूं आप यह समझ गए होंगे। अब दूसरी जानकारी प्राप्त करेंगे, धातु को पीट पाट कर लंबा तथा चौड़ा किया जा सकता है। अब मान लिया जाए सोना है, उसको पीट पाट करके हम उसको बाली बना सकते हैं, बाली नाक में बना सकते हैं, कान में बना सकते हैं। तो या तो जैसे चांदी है उसको हम पायल बना सकते हैं। अगर लोहार के पास जाते हैं तो देखते हैं लोहा को पीट पाट कर जो है कभी खुरपी बना दिया जाता है, कचिया बना दिया जाता है। इसके बाद मतलब कि उसको पीट पाट कर लंबा तथा चौड़ा किया जाता है। ये धातु का क्या है? भौतिक गुणधर्म है। तो आइए अब बात करते हैं अवस्था में परिवर्तन। किस प्रकार धातु अवस्था में परिवर्तन करेगा, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, धातु अवस्था में परिवर्तन करता है, तो कहने का मतलब धातु को कमरे के ताप पर ठोस होता है। धातु क्या होता है? कमरे के ताप पर ठोस होता है। तो वही क्या होता है वहां, लेकिन मरकरी या पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है। आपके क्वेश्चन में पूछ देगा कि मरकरी या पारा कमरे के ताप पर क्या होता है? तो द्रव होता है। और ये भी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है आपके बिहार बोर्ड में कि कमरे के ताप पर निम्न में कौन क्या होता है? द्रव होता है। तो आप क्या कहिएगा? पारा या मरकरी। तो अब बात करते हैं चौथे स्टार की। तो सबसे पहली बात है कि सभी धातु कठोर होते हैं। सभी धातु क्या होता है? कठोर होता है। तो सबसे पहली बात है कि सभी धातु कठोर होता है। मान लिया जाए अभी हम सोना या लोहा चांदी जो भी हो छूते हैं तो वो क्या होता है? कठोर होता है। तो वही क्या होता है, लेकिन लिथियम सोडियम पोटेशियम मुलायम होता है। क्या होता है? लिथियम सोडियम पोटेशियम क्या होता है? मुलायम होता है। इसे चाकू से काट जाता है। इसे क्या किया जाता है? चाकू से काट दिया जाता है। ये इसका
एक तरह से कह दिए अपवाद है। ये धातु रहते हुए भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब चाकू से काट दिया जाता है। तो अब देखिए, अब बात करते हैं पांच में है तन्यता। धातु को पतली से पतली तार के रूप में लंबा किया जाता है। धातु को पतली से पतली तार के रूप में, यानी कि अगर कोई मेटल लेते हैं उसको भी हम क्या करते हैं, पतली से पतली तार के रूप में क्या कर देते हैं, लंबा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लंबा कर देते हैं। तो अब बात करते हैं विद्युत व ऊष्मा के चालक। विद्युत व ऊष्मा के चालक। अब सभी धातु ऊष्मा विद्युत के चालक होते हैं। सबसे पहली बात हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि सबसे पहले देखिए, समझिए बात को, विद्युत धारा का प्रवाह किसमें होगा। मान लिया जाए विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं। तो अब मान लिया जाए हम अब दे देते हैं गैस पर जो है हम पानी गर्म करते हैं। तो पानी गर्म करते हैं तो क्या करते हैं, उस जिस चीज में हम गर्म करते हैं, चाहे वो लोटा में हो या डेक्ची हो, जिस चीज में हम गर्म किए, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम उसको डायरेक्ट छूते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हम पक जाते हैं। जब हम पक जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ गैस के टेम्परेचर से जो हीट निकला वो हमारे यहाँ तक पहुंच गया। इसका मतलब यही हुआ कि गैस के टेम्परेचर से उस डेगची पर जो हीट पड़ा और हमें क्या हुआ, महसूस हो गया कि ओ हम पक गए। तो इसका मतलब उसमें ऊष्मा का क्या हुआ, प्रवाह हुआ। जैसे जान लीजिए, अगर चालक कह दिए तो चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको चालक कहते हैं, और चालक का इंग्लिश कंडक्टर होता है। अब मान लिया जाए जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो गया, यहाँ से यहाँ तक विद्युत धारा का प्रवाह हुआ इसमें, तो ये क्या हुआ, चालक हुआ। क्या हुआ, चालक हुआ। तो अब कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है चालक कहलाता है। लेकिन हम बात किसका करेंगे, धातु में बात करते हैं। तो सभी धातु ऊष्मा या विद्युत के चालक होते हैं। तो उदाहरण आप लोगों को हम दे ही दिए हैं कि जिस प्रकार गैस पर जो हम डेगची को चलाते हैं उसके बाद डायरेक्ट को छूते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे ऊष्मा ज्यादा हीट हो जाता है और हम छूते हैं तो पक जाते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि ये क्या हुआ, ऊष्मा का प्रवाह हुआ इसमें, डेगची में। तो अब हम आशा करते हैं अब आगे की बात जानते हैं हम कि और जैसे देखिए शीशा या पारा कुचालक होते हैं। और जैसे इसका अपवाद में जान लीजिए, अपवाद में क्या होगा, अपवाद में होगा शीशा या पारा। शीशा या पारा क्या होता है, बोलिए, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। शीशा या पारा क्या होगा, कुचालक होगा। तो आप इसकी जानकारी प्राप्त कर लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे धातु के डेंसिटी के बारे में, धातु के घनत्व के बारे में। धातु के भौतिक घनत्व जो होता है हम सीधे तौर पर कह सकते हैं, तो हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए इससे अगले वाले टॉपिक को जानते हैं, अगले वाले बात को जानते हैं, यही धातु के भौतिक घनत्व के बारे में। और घनत्व कहे तो डेंसिटी के बारे में, यानी कि धातु के भौतिक घनत्व के बारे में। अब बात करते हैं डेंसिटी के बारे में, और डेंसिटी कहे तो घनत्व के बारे में। तो धातु में घनत्व व गलनांक अधिक होते हैं। क्या होता है, धातु में घनत्व व गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन सोडियम पोटेशियम में क्या होता है, घनत्व कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ध्वनिक में अब चर्चा करेंगे कि धातु आपस में टकराने पर आवाज उत्पन्न करता है। अगर मान लिया जाए लोहे को लोहे में टकराएंगे तो आवाज उत्पन्न करेगा ना, सोना को सोने में टकराएंगे तो आवाज उत्पन्न करेगा ना, चांदी को चांदी में टकराएंगे आवाज उत्पन्न करेगा ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ
कि धातु को आपस में टकराने पर आवाज उत्पन्न करता है। तो आवाज उत्पन्न किया, आवाज का मतलब हो गया साउंड, और साउंड का मतलब हो गया ध्वनि। तो एक मतलब समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं ऑक्साइड में। धातु की ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्या होता है? धातु की ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। और अम्लीय प्रवृत्ति, अम्लीय का बात बताए है ना दूसरे चैप्टर में, पीछे वाले क्लास में, कि अम्ल क्या करता है? स्वाद में खट्टा होता है, यह नीले लिटमस को लाल करता है, यह जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। तो ये सब की जानकारी प्राप्त किए थे ना। तो अम्लीय का मतलब ये सब गुण उसमें होगा। तो लेकिन ऑक्साइड, धातु की ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, यानी कि अम्ल वाला सारा लक्षण एकरा में होगा। तो अब देखिए, जैसे में सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ में आया? जैसे में क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और धातु के भौतिक गुणधर्म को लेकर।